हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछले वीडियो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पार्ट ए में मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं और अकाउंटेंसी में हिस्ट्री ऑफ अकाउंटेंसी या इसी को कह सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ अकाउंटेंसी के बारे में हम लोग वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग बीएसटी बिजनेस स्टडी में पहला टॉपिक पढ़ेंगे, वह है आपका इवोल्यूशन एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस। टॉपिक को हम लोग पार्ट ए के अंतर्गत पढ़ेंगे, जो सीबीएसई और बिहार बोर्ड दोनों बोर्ड के लिए ये टॉपिक वेरी इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर है कि बिजनेस को समझने के लिए सबसे पहले ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बारे में जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ह्यूमन एक्टिविटीज़ का अर्थ हुआ कि ह्यूमन के द्वारा किया गया वर्क। यदि ह्यूमन कोई भी वर्क करता है या किसी भी एक्टिविटीज़ में वह इंगेज है तो उसके द्वारा किया गया एक्टिविटीज़ ह्यूमन एक्टिविटीज़ कहलाता है। तो इसी कारण हमने लिखा कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ में हमने देखा कि ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर इंगेज्ड इन सम एक्टिविटीज। फॉर एग्जांपल, फार्मर्स आर बिजी इन देयर फील्ड। कोई भी किसान जब खेतों में काम करता है तो उसके द्वारा किया गया एक्टिविटीज भी क्या है, वो क्यों काम करता है, तो पैसे के लिए काम करता है। तो वह एक्टिविटीज क्या कहलाएगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। तो कहने का सेंस हुआ कि ह्यूमन क्या है, इंगेज है सम एक्टिविटीज या अदर एक्टिविटीज जो क्या है, सेटिस्फैक्शन के लिए भी काम हो। तो ऑर्डर टू satisfy their basic needs. For example, farmer are busy in their field, workers are working in factory. यदि किसान के द्वारा फैक्ट्री में किया गया काम क्या है, वह ह्यूमन एक्टिविटीज कहलाएगा। टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक पहला पार्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज और दूसरा पार्ट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज किस तरह की एक्टिविटीज है, तो ह्यूमन के द्वारा कि जब वर्क अर्न अ मनी यानी पैसे कमाने के लिए किया जाए तो वह एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहलाएगा। इसमें क्या है, अंडरटेकन टू अर्न अ मनी, यानी इसका एम क्या है, पैसे कमाना। तो इसको हम लोग इस तरह कह सकते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न अ मनी। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम लोग देखें तो इसमें क्या क्या आएंगे, तो वह एक क्या होगा कि हम लोग कह सकते हैं इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं, जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए है। जैसे कोई भी माँ क्या है कि यहाँ पर देखें नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के अंतर्गत क्या कोई भी माँ अपने घर में काम करती है तो उसके द्वारा किया गया वर्क क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। कोई भी टीचर जब वह अपने सन को पढ़ाएगा तो उसके द्वारा किया गया एक्टिविटीज क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज है। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या है, अंडरटेकन टू गेट सेटिस्फैक्शन, यानी सेटिस्फैक्शन ज्यादा है, एक सोसाइटी वेलफेयर के लिए काम करते हैं। फिर ह्यूमन एक्टिविटीज के अंतर्गत इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम लोग तीन भाग में बांटते हैं। वो कौन कौन सा पार्ट है,
तो पहला पार्ट बिजनेस कहलाएगा, दूसरा पार्ट क्या है वह प्रोफेशन, और तीसरा पार्ट है वह है एम्प्लॉयमेंट। तो अब हम लोग देखें कि बिजनेस क्या होता है। तो बिजनेस को हम लोग कहते हैं कि बिजनेस एक उस तरह का एक्टिविटीज है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि गुड्स और सर्विसेज को हम लोग परचेज और सेल करते हैं। कैसे? रेगुलर बेसिस के आधार पर, और इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट अर्न करते हैं। तो बिजनेस के अंतर्गत उस तरह के एक्टिविटीज को हम लोग शामिल करेंगे जिसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो कि पैसे कमाना, प्रॉफिट अर्न ऑफ प्रॉफिट थ्रू कैसे द रेगुलर बेसिस। जैसे फॉर एग्जांपल यदि मोबाइल का कोई डीलर है तो उसके लिए मोबाइल का परचेज और सेल बिजनेस का कहलाएगा, जबकि एक कंज्यूमर के द्वारा यदि वह मोबाइल को यदि वह सेल करे तो उसके द्वारा की गई एक्टिविटीज को हम लोग बिजनेस में शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि वह उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, क्योंकि वह ओल्ड होने के कारण उसने अपने मोबाइल को सेल कर दिया। तो इस तरह हम क्या करते हैं बिजनेस में, इसी कारण हमने लिखा इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू अर्न प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ रेगुलर। तो इसमें क्या क्या आएगा बिजनेस में? तो बाइंग एंड सेलिंग, इंडस्ट्री, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग और एडवर्टाइजिंग। ये क्या है कि बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, ये क्या है बिजनेस के अंतर्गत एक्टिविटीज हैं। दूसरी तरफ हम लोग देखें प्रोफेशन। प्रोफेशन क्या है कि यहाँ पर दो बातें हैं। बिजनेस में नॉलेज होनी चाहिए, लेकिन स्किल का होना कोई जरूरी नहीं। लेकिन जब प्रोफेशन की बात होगी तो वहां पर नॉलेज के साथ साथ स्किल भी डेवलप होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम लोग देखें कि प्रोफेशन के अंतर्गत क्या है कि कोई भी लॉयर है तो क्या है बार एसोसिएशन से लॉ की डिग्री लेने के बाद ही वह लॉयर का काम करता है। कोई भी एमबीबीएस की डिग्री लेने के बाद ही वह डॉक्टर बनता है, क्योंकि उसके साथ क्या है उसका स्किल भी डेवलप है। कोई भी अकाउंटेंट चाहे वह चार्टर्ड अकाउंटेंट हो तो वह कोड ऑफ कंडक्ट के अंतर्गत ही वह उसके बाद जो क्या है उसका स्किल डेवलप होगा और इसके बाद वह चार्टर्ड अकाउंटेंट का काम कर सकता है। तो कहने का अर्थ है कि प्रोफेशन के अंतर्गत लॉ, मेडिकल, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अकाउंटिंग को भी हम लोग शामिल करते हैं। लॉ हो गया, मेडिकल हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गया और अकाउंटिंग। इन सब में हम लोग क्या करते हैं, इस एक्टिविटी से फी अर्न करते हैं। क्या करेंगे? अर्न, यहाँ पर अर्न फी, फी को हम लोग अर्न करते हैं। जबकि बिजनेस में क्या हुआ हमारा, क्या अर्न किए, ये अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट को अर्न करते हैं थ्रू क्या चीज, कैसे, तो रेगुलर बेसिस। तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का अर्थ हुआ कि कोई भी जब वर्क करे दूसरे के और रिवार्ड के रूप में जो मिलेगा वह एक्टिविटीज एम्प्लॉयमेंट कहलाती है। इसी कारण इस एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत हम लोग देखें इन्वॉल्विंग परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस या कॉन्ट्रैक्ट टू अर्न सैलरी। किस रूप में वह अर्न करता है, तो सैलरी के रूप में, वेजेस के रूप में। तो यहाँ पर जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर है तो मैनेजर को क्या मिलेगा, मैनेजर का काम करेगा तो सैलरी मिलेगा। कोई भी सुपरवाइजर का काम करता है, कोई भी वर्कर का काम करता है, तो ये सब के बदले
या तो सैलरी मिलेगी या और कोई वर्कर है तो उसे वेजेज, क्या है, या तो सैलरी मिलेगा नहीं तो वर्कर को क्या मिलेगा, वेजेज मिलेगा। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया ह्यूमन एक्टिविटीज, टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 भाग में बांटा, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के रूप में बांटे। अब हम लोग जो है आगे के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में वह मीनिंग ऑफ बिजनेस और फीचर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और इसके बाद प्रोफेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और एम्प्लॉयमेंट फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और तब तक जो हमने पढ़ाया है उसको बार बार नोट करेंगे और इसको देखेंगे। मेनी थैंक्स।